फादर्स डे। एक साथ बोलते हैं हैप्पी फादर्स डे। फादर तो थैंक यू बोलो। हाँ जबरदस्ती थैंक यू बुलाएंगे। हैप्पी फादर्स डे। ओके, आज क्योंकि हम सभी को परमेश्वर का हम लोग खाते हैं, ओवरलोड भी खा देते हैं ना फिजिकली, तो हम लोग कुछ पसंद वाला आइसक्रीम और केक बोलते थे, मेरी नजर से वो भाग नहीं सकता। इसलिए कल परसों भी मैं आंटी बोल के आंटी हम दोनों तो बूढ़ी होते ना एज पूरा पार हो गया, मैं आइसक्रीम ही खा के रहेगी क्या, मैं गिव अप कर पाऊंगी कि नहीं बोले। उसने बोला कोई बात नहीं, हम दोनों बुढ़ा बुढ़े होने से भी जैसे मिलेगा खाने के लिए चलते बोलेंगे वो कि हम दोनों मजाक करेंगे ना। तो फिजिकली हम लोगों को जो पसंद होता है कभी कभी हम लोग खाने के बाद फुल होने के बाद हम लोग खाते तो मिलाएंगे सो मच ना। तो स्पिरिचुअली भी हमें कभी कभी ओवरलोड भी खाना चाहिए ना, कुछ बुरा नहीं होगा। कभी कभी हम लोग ज्यादा खाने से तो डाइजेशन नहीं होता है, लूज मोशन नहीं होता है ना, डाइजेस्ट हो जाता है। तो उसी तरीके से आज थोड़ा लंबा होने से भी मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि इंकरेज करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा बेयर विद मी, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन लेके आई हूँ जो कि है जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 16। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हम लोग वेरी कॉमन वर्स, इट सेज बट एज फॉर मी एंड माय हाउसहोल्ड वी विल सर्व द लॉर्ड ना, हिंदी में परंतु मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। यानी कि मैं और मेरा घराना, जोशुआ ने ये डिक्लेयर किया, और उसने ये डिक्लेयर ऐसे जवानी में आके जोश में आके नहीं बोला, लेकिन जब हम इस चैप्टर को ये पढ़ते जाते हैं, इसमें जोशुआ का लाइफ में पढ़ते जाते, उसने अंतिम दिन में बोला ना, इस बुढ़ापे में अंतिम दिन में बोला, उसने डिक्लेयर किया इजराइल में लास्ट दिन अंतिम दिन में उसने सभी इजराइल लोगों को इकट्ठा किया और उसने डिक्लेयर किया एज फॉर मी एंड माय हाउसहोल्ड वी विल सर्व द लॉर्ड। 1924 को एक आदमी था, उसका नाम था टॉमी वुड बोल के एक पुरुष था। उसने क्या किया, एक दिन उनके टाउन में एक रिवाइवल मीटिंग हो रहा था, तो सभी लोग गए थे, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था जाने के लिए ना, रिलक्टेंटली ही वाज वेरी रिलक्टेंट टू गो, लेकिन फिर उसने से डिसाइड किया चलते हैं ना। सी रिलक्टेंटली जाने का कोई मतलब भी नहीं था, उसका मन भी नहीं था, फिर भी वो उस रिवाइवल मीटिंग में गया। तो जैसे वो रिवाइवल मीटिंग में गया, वो वहाँ पे बैठा, उसने वर्शिप एंजॉय किया होगा ना, he enjoyed the worship service, उसने मैसेज किया, तभी उसने क्या किया, at the end of the revival उसने क्या किया, उसने अपने जीवन परमेश्वर को दे दिया। He found Jesus, उसने अपने जीवन को क्या किया, परमेश्वर में यीशु मसीह के हाथ में सरेंडर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो वापस आया, वो परमेश्वर का सेवा में लग गया, और उसका फैमिली उसके द्वारा, एक पिता के द्वारा उसका फैमिली परमेश्वर में आ गया, और जनरेशन तक भी कई पीढ़ियों तक उसका जनरेशन में कई लोग क्या हुआ, परमेश्वर की सेवा में काम करने लगे। उसका एक डिसीजन, मे बी इट वाज रिलैक्सेंट इन द बिगिनिंग ना, उसका कोई मकसद नहीं था जाने के लिए, लेकिन वो गया। लेकिन उसका एक डिसीजन, गलती में ही सही, लेकिन उसने अपने दिल को मनाया ना, और वो गया, और उसका एक डिसीजन ने क्या किया, उसका परिवार को और उसकी पीढ़ियों को बोलेंगे ना, जनरेशन परमेश्वर की सेवा में लगे। तो एक पिता का डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे ना, a father's choice, a father's decision shapes generation। आपका एक पिता हो, आपका एक डिसीजन आपका परिवार के, आपके बच्चों के लिए बहुत बड़े मतलब ब्लेसिंग हो सकता है। एंड क्वाइट ऑपोजिट टू दैट, ऑपोजिट में क्या हो सकता है, आपका एक गलत डिसीजन आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए सालों साल तक, पीढ़ियों तक भी एक घाव बन सकता है, wounded because of your wrong decision, dear father। आज यहाँ पे जितने भी पिता लोग हैं, आपका एक सही डिसीजन आपके जनरेशन टू जनरेशन तक आप ब्लेसिंग ले सकता है, और आपका एक रॉन्ग डिसीजन आपके बच्चों के ऊपर में, आपके परिवारों के ऊपर में जनरेशन तक घाव देके भेज सकता है। तो योर चॉइस मैटर्स, आपका चॉइस बहुत ही मायने रखता है, आपका चॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ पे हम जोशुआ का लाइफ से देखेंगे, जोशुआ ने सबसे पहले एक पिता होने के नाते सबसे पहले उसने क्या किया, वर्ष में मैंने जब पढ़ा, सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, परंतु मैं ना, उसने नहीं बोला कि परंतु मेरा परिवार, उसने परिवार को पहले नहीं डाला। बाइबल इज वेरी क्लियर ना, परमेश्वर का वचन बहुत ही शुद्ध साफ है। उसने पहले अपने आप को कमिट किया ना, उसने कहा
फर्स्ट मी ना, परंतु मैं, तो उसने पहले कमिटमेंट दिया था। तो जब वो एक पिता होने के नाते सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, मैं खुद कमिट होना चाहिए, मुझे खुद कमिट होना चाहिए। मैं हाइकिंग में जा रही हूँ ना, मैं पिता लोग फादर सब एग्जाम्पल, आप लोग अपने बच्चों को अपने परिवार को माउंटेन पे आप हाइकिंग के लिए ट्रैकिंग के लिए ले जा रहे हो, रास्ता खराब है, तो एज अ फादर ना, एज अ हस्बैंड, एज द हेड ऑफ द फैमिली, आप क्या करोगे, पहले आप लीड करोगे ना, आप लीड करोगे उस माउंटेन में, उस जगह में जितना भी रास्ता खराब हो आप लीड करोगे। आप नहीं जाओगे, आप पीछे बैठोगे, बच्चे लोग को आगे जाओ, पत्नी को आगे जाओ, You will not do that, ना। जहाँ पे आप खुद जाने के लिए डर रहे हो, जहाँ पे आप खुद जाने के लिए आपको पसंद नहीं है, how can you lead your children there? How can you lead your family there? ना, इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, सबसे पहले ड्यूटरोनोमी का चैप्टर 6 verses 5 to 7 में क्या बोला, love the Lord with all your heart, love the Lord with all your heart, impress these commandments on your children. See, parents, बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने से पहले ये परमेश्वर ने क्या किया, माता पिताओं के हृदय से बात की ना, उनके हृदय में बोला, सबसे पहले तो तुम परमेश्वर को तुम्हारे पूरे हृदय से प्रेम करो, और इसी चीज को तुम अपने बच्चों के ऊपर में इंस्ट्रक्ट करो, कमांड करो ना। परमेश्वर आगे बच्चों से बात करे, बच्चे लोग आप लोग ऐसा करो, उसके बाद अपने माँ बाप को सिखाओ। नो, सबसे पहले माँ बाप का हृदय से बात की, speak in the heart of the parents, then instruction to the children. इसीलिए आपका कमिटमेंट बहुत जरूरी है। If you are not ready to commit today, अगर आप आज अपने आप को परमेश्वर के हवाले नहीं करोगे, अपने आप को परमेश्वर को सरेंडर नहीं करोगे, तो आप कैसे करके अपने भेड़ियों को आगे लेके जाओगे। फिजिकली आप कमा सकते हो, और उसी कमा के आप उसी सर्विस में आपके बच्चे को आप डाल सकते हो, लेकिन आपके जीवन में ये नहीं होगा। सबसे पहले आप खुद कमिट करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने बच्चों को लीड कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे नहीं पता नहीं है, लेकिन हम लोग पहले रास्ते में ना, सिटी में स्ट्रीट लाइट होते हैं कि नहीं, स्ट्रीट लाइट होता है, तो हम लोग देख चलते हैं, वो स्ट्रीट लाइट जला हुआ होता है, तो वो स्ट्रीट लाइट कभी भी हमें चिल्ला के नहीं बोलता ना, ये रास्ते खराब है, ये रास्ते में लेंस क्या कर रहा है, इसमें मतलब वो कभी भी नहीं बोलता है, बट ही लीड्स द, वो स्ट्रीट लाइट क्या करता है, शाइन्स ना, वो ऐसे अपना काम है उसका, शाइन करना, तो वो अपना काम कर रहा होता है। फादर्स, सेम थिंग विद यू, merely with your words, आपका सिर्फ आपका मुंह से, आपका वचन से आप एक जगह में बैठ सिखाओगे नहीं होगा, आपको शाइन करना होगा, आपको खुद चलना होगा, आप खुद चलोगे। आप बच्चे लोगों का आप अभी बिठाओ, 2 घंटे रख के आप पूरा लेक्चर दो, बाहर में भी खेला जाएगा, 10 मिनट में भी नहीं होगा, आपने कितना शब्द बोलो याद नहीं रहेगा। आप उनको डांटो मारो कुछ भी करो, अच्छा बात तो छोड़ो, डांट मार के उनको भी, हम लोग तो बड़े लोग तो अडल्ट तो क्या करते हैं, महीने भर सालों तक हम लोग रखते हैं मन में ना, वो खोने के लिए। लेकिन बच्चों को देखो, कितना भी डांटो मारो, उनकी पूरा दाग बना दो, थोड़ी देर में आप प्यार से बात कर दो, भूल जाएगा वो लोग ना। वो लोग वर्ड से आपका सिर्फ वर्बली वो नहीं होगा, बट योर एक्शन, आपके एक्शन में ही वो देखेंगे और उसी से ही वो सीखेंगे। इसलिए फर्स्ट कमिट, यहाँ पे दूसरे में जोशुआ ने क्या किया, सबसे पहले उसने अपने आप को परमेश्वर के हवाले किया ना, he committed his life first and then क्या किया, he influenced his family, अपने परिवार को उसने इन्फ्लुएंस किया ना, प्रभावी हिंदी में उसने अपने आप को कमिट किया, उसके बाद उसके परिवार को कमिट किया, इन माय हाउस ना, और मेरे घराने। तो जब आपको चलते आप अकेले जाओगे ये भी तो नहीं होगा ना, आपका परिवार को, आपके बच्चे को लेकर आपको जाना पड़ेगा। तो जोशुआ ने इस लीडरशिप को, स्पिरिचुअल लीडरशिप, नॉट ह्यूमन लीडरशिप बट स्पिरिचुअल लीडरशिप एज अ फादर, उसने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझा, उसको इस बात की समझ थी, इसलिए उसने क्या किया, उसने अपने परिवार को फोर्स नहीं किया कभी भी ना, बाय फोर्स नहीं हो सकता। आप बिस्तर पे अपना पैर फोल्ड करके मोबाइल चलाओगे, बच्चे को मोबाइल मत छुओ, नहीं होगा ना। आप भी अपना टाइम लिमिट रखोगे ना,
सुबह को एक बार चलाया, दिन को शाम को ना, ऐसे फॉर एग्जाम्पल आजकल क्योंकि मोबाइल बहुत चलता है इसलिए मोबाइल का एग्जाम्पल हो गया, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। आपको सबसे पहले रीड करना होगा ना, आप करोगे वही बच्चा देखेगा उसी के हिसाब से, और आप बाय फोर्स नहीं कर सकोगे। जब आप नहीं करते हो उस चीज को मत करो बोलो तो बच्चे लोग नहीं करते, क्योंकि मेरा फादर नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने मेरे अपने फादर को करते हुए नहीं देखा है, तो इट बिकम्स इजियर फॉर देम ना, उनके लिए वो इजी हो जाता है फॉलो करने के लिए। लेकिन आप खुद करें, बच्चे को मत करो मत करो मत करो बोलेगा, पापा आप भी तो करते हो, एक दिन वो जवाब है, उस दिन हम क्या जवाब देंगे? Which is wrong, okay? बच्चे लोग को ये करने के लिए नहीं बोलूँ, फादर्स लोगों को माता को सवाल उठाने के लिए नहीं बोलूँ, but we never know when that day will come ना, उस दिन हम क्या जवाब देंगे? इसलिए ये कमिटमेंट हमारा जब हम करते हैं वो by force नहीं, by lovingly, kindly with gentleness, हमें बच्चों को लेकर। Ephesians chapter 6 का verse for me has क्या बोला? Bring them up in the training and instruction of the Lord. Training, छोटे से ही ट्रेन करो। अचानक से छोटे में ऐसे है बोल के हम लोग छोड़ेंगे ना, बच्चा है अभी तो टाइम नहीं हुआ है सिखाने के लिए, ये नहीं हुआ है, अचानक से बड़ा होगा आपको पता भी नहीं चलेगा और उल्टा रास्ते में गुम हो गया होगा, then आप इस तरह की कंट्रोल करोगे। That's why the Bible instructs us every day. बाइबल में हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि ट्रेन अच्छा है ना, बच्चे होते सभी, छोटे होते सभी उनको इंस्ट्रक्ट करो, उनको ट्रेनिंग दो, तब जाके वो अपने जवानी में भी अडल्टहुड में भी वो नहीं भूलेंगे। अचानक से आप बोलो अडल्टहुड में नहीं हो पाएगा, कंट्रोल में नहीं आएगा, लेकिन जब आप छोटे से सिखाओगे वो एक बन जाएगा हैबिट। कल परसों मदर्स सर्विस में भी एग्जाम्पल दिया था, फिर भी एक बार और देना चाहूंगी, नाम कोई कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन एक बच्चा जो माँ, उसका माँ पिताजी मतलब जब भी स्कूल जाता है उसके ऊपर में हाथ रख के या फिर प्रार्थना करके ही भेजता है, तो माँ बाप क्या कहता है, प्रार्थना करो तुम और जाओ नहीं बोलता है ना, लेकिन बिठा के बैठ के प्रार्थना करके भेजता है। इसलिए जब जल्दबाजी होता है और माँ बाप हो जाता है तब भी बच्चा क्या करता है, प्रे नहीं क्या है, प्रे कर दो ना, बिकॉज देख रहा है तो वो अपने माँ बाप को करते हुए देख रहा है ना, मेरा माँ बाप मेरे को ये करता है, सो यू डोंट हैव टू टीच देम, आपको उसको रिमाइंड करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप जो सिर्फ वर्बली आप लोग सिर्फ बात से बोलोगे तो वो लोग भूल जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस में करके दिखाओगे तो उनकी यहाँ पे बैठ जाएगा ना, उनके दिमाग उनके मन में बैठ जाएगा। तो प्रैक्टिस। अब्राहम, परमेश्वर ने जब अब्राहम से बात किया, जेनेसिस chapter 18 verse 19 ना, for I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord ना, परमेश्वर ने खुद ये अब्राहम के बारे में बात किया, मैंने अब्राहम को इसलिए चुना ताकि वो उसके बच्चे को, उसके जनरेशन को परमेश्वर के रास्ते में ला सके। और परमेश्वर अब्राहम का हम लोग इतना कहानी सुनते हैं, we talk many times about Abraham's faith, और उसका अब्राहम का फेथ की वजह से, उसका विश्वास की वजह से उसका जनरेशन को परमेश्वर ने कितना आशीष किया हम ऊपर से। लेकिन कई लोगों को पता भी होगा या नहीं भी पता होगा, हम लोग जब बाइबल में देखे एली का लाइफ से देखो, एली का लाइफ से 1 Samuel chapter 2 verse 3 में हम देखेंगे एली क्या हुआ, he failed to restrain his sons and the spiritual consequences affected his family। उसने क्या किया, एली जो है वो प्रीस्ट है ना, वो प्रीस्ट है, वो प्रीस्ट का फैमिली से बिलोंग करता था और उसका जो 2 बेटा था वो भी प्रीस्ट था, लेकिन वो प्रीस्ट होते हुए भी वो अंदर से, बाहर में वो प्रीस्ट परमेश्वर का काम करते थे, लेकिन अंदर में वो गलत काम बहुत करते थे। They were into many sinful activities, वो लोग बहुत sinful activities प्रैक्टिस करते थे। एली को पता था कि उसका बेटा लोग क्या करते हैं, वो उसने खुद देखा था, उसने खुद सुना था, फिर भी उसने क्या किया, उसका बेटा है, अपना बेटा सही रास्ते आ जाएगा बोल के उसने परमेश्वर से ज्यादा अपने बच्चे लोगों को मायने दिए। तभी क्या हुआ, उसने डिसीजन नहीं लिया ना उस समय में, राइट डिसीजन नहीं लिया, इसलिए क्या किया, परमेश्वर ने उनको दंड दिया, एंड देन दोनों बेटे एक ही साथ बैटल में मर गए। फादर का रॉन्ग डिसीजन की वजह से, अगर उस दिन उसने लट्ठी निकाल के उसके बच्चे को सिखाया होता तो उनको वो दिन नहीं देखना पड़ता, है कि नहीं, लेकिन वहां पे दोनों बेटे एक साथ मर गया, और जब उसको वो खबर मिली कि दोनों बेटे एक ही साथ मर गए, वही सुन के वो अपने कुर्सी से गिर के मर गए।
See, your decision matters. Dear Father, यहाँ पे मैं यही बोल, आपका right choice, आपका decision आज का, आपको पता नहीं होगा, you will not know, आप सोच के भी आप पूरा तरीके से समझने के अंदर आप पूरी कोशिश भी करोगे, पूरा आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी आपका एक right decision आपका पूरा परिवार, आपका पूरा generation को change कर सकता है, ना? पूरा बदलाव लेके आ सकता है। एक फादर क्या है, गाड़ी में हम लोग सब पार्ट इतना आइडिया नहीं है, लेकिन स्टीयरिंग बोलते हैं ना, चलाने वाला, ये नहीं होगा तो नहीं चलेगा ना। आपका पैर में इंजन कितने भी ठीक होगा, आई डोंट थिंक स्टीयरिंग नहीं होने से काम नहीं चलेगा। आप रोज स्टीयरिंग, आप सही रास्ते पे जाओगे, पूरा बॉडी आपको फॉलो करता है ना गाड़ी का, आपको बहुत ज्यादा पता होगा गाड़ी के बारे में, लेकिन ये स्टीयरिंग जहाँ पे जाएगा, टायर, बॉडी, गाड़ी का बॉडी पूरा वही फॉलो करेगा। छोटा सा पार्ट है ना, आजकल तो मॉडर्न वाला गाड़ी में देखो, इतना बड़ा बड़ा गाड़ी में भी ये से पकड़ने वाला जैसा छोटा सा हैंडल जैसा ही है ना, छोटा सा पार्ट है, समझ लो। आप लगते हो कि मैं तो छोटा एक फादर ही हूँ, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन ना, मैं तो एक ऑर्डिनरी फादर हूँ। आप अपने आप को छोटा समझते होंगे, लेकिन आप बहुत ही बड़े काम करते हो, आप बहुत ही मायने रखते हो। अगर आप भटक गए, आपके बच्चे, आपके परिवार पूरा उसी रास्ते पे भटकने वाले। You are the steering of your family. इसलिए आप डिसीजन लो कि आज क्या लेना है, और एक फादर को, एक पिता को क्या करना है, हर निर्णय लेने के लिए साहस की जरूरत होती है ना, courage. A father needs courage. जोशुआ को देखो, पूरा स्टोरी पढ़ो, जोशुआ का उस समय में जब जोशुआ ने ये डिसीजन लिया, मैं और मेरे घराने परमेश्वर को सर्व करेंगे, सेवा में करेंगे ना, जब उसने ये किया, उस जमाने में उनके टाइम में क्या था, पूरे मूर्ति पूजा के संस्कृति से भरे हुए थे। The culture was filled with idol worship, ना? उनका वही कल्चर था, लेकिन उसने डरा नहीं, उसने कभी भी डरा नहीं, उसने कई बैटल्स जीते ना, उसने कई मिरेकल्स देखे, लेकिन उसको ये समझ था कि जब तक मैं परमेश्वर को नहीं देखूंगा, जब तक परमेश्वर मेरे घर में नहीं रहेंगे, कुछ लाभ नहीं है। उसको वो समझ है, इसलिए he took up the courage, ना, उसने वो courage लिया, उसने वो साहस लिया, और वो आगे खड़ा हुआ। बुरा था, लेकिन उसने खड़ा हुआ, और पूरे जो मूर्ति पूजा करते थे उनके आगे खड़े होके उसने ये डिसीजन लिया, और उसने उन लोगों को भी, इस्राएल वालों को बोला, आज डिसाइड करो आप किसको सेवा करना है, मूर्ति पूजा करना है, दुनिया को सेवा करना है, या फिर जिंदा परमेश्वर को सेवा करना है, आप डिसीजन लो। He built up his courage, ना, वो खड़ा हुआ। आज यहाँ पे जितने फादर्स लोग हैं, मैं हम लोग यहाँ पे देखे, हम लोग ऐसे इतना मूर्ति पूजा उन जमाने की तरह हम लोग we are not bounded, ना, हमें फ्रीडम है, लेकिन हमारा आइडल, हमारा कल्चर उस जमाने से हटके हो सकता है। आपका कुछ ना कुछ कमजोरी होगा, जिसकी वजह से आप करेज नहीं ले पा रहे हो, जिसकी वजह से आप खड़े नहीं हो पा रहे हो। लेकिन आज यहाँ पे जितने भी फादर्स हैं, मैं आप सभी से चैलेंज करती हूँ आज, ना, यहाँ पे बैठ के फाइट के लिए चैलेंज नहीं कर रही हूँ, हाँ, लेकिन फॉर योर फैमिली आज मैं आप सभी को चैलेंज करती हूँ कि आज आप 2026 का फादर से आप क्या डिसीजन लेना चाहोगे। आप परमेश्वर को चुनोगे और अपने परिवार को परमेश्वर के आगे लेके जाओगे, या फिर आप अपने ही खुशी खुशी आपका जो पसंद है परमेश्वर को छोड़ के अपना पसंद का, आपका आइडल, ना, आपका कौन आपका आइडल हो सकता है, ना, आपका दिन भर सोने का, आपका आलसीपन, ना, वो आपका आइडल हो सकता है। इन सब चीज को छोड़ के आप परमेश्वर को चुनोगे, या अपने जो भी है आइडल, ना, मूर्ति पूजा सिर्फ आइडल नहीं होता है, आज के जमाने में बहुत सारे आइडल्स हैं, आप क्या चुनोगे, आपका डिसीजन मैटर करता है। यहाँ पे आज रोम 12:2 में क्या बोला, डू नॉट कंफर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। हम लोग दुनिया में इसलिए कई बार पता है इस जगह में नहीं जाना है, पता है ये नहीं करना है, फिर भी सब करते हैं, इसलिए सब कर रहा है, तो फिर अगर मैं नहीं करूंगा तो ये लोग मुझ पे हंसेंगे, बोल के हम लोग करते हैं ना, लेकिन नहीं, सब लोग जा रहे हैं, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर ये लोग मैं ही अलग हूँ, मैं ही ओवर स्मार्ट करके बोल के नहीं बोल रहा हूँ, शर्म से भी हम लोग करते हैं। बट द बुक ऑफ रोमन्स सेज डू नॉट कंफर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनिया करते इसीलिए मत करो, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है वो करो।
जब आप ओबीडिएंट होंगे तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। यहाँ पे Psalms 127 का वर्स 1 ने क्या बोला है? Unless the Lord builds the house, the builder labored in vain. आपका घर जितना भी सुंदर हो, आपका परिवार सुबह को, शाम को, दिन को मीट खाते होंगे, ना हंसते रहते होंगे, फिर भी अगर वहाँ पे परमेश्वर नहीं है, अगर आपके घर में परमेश्वर नहीं है तो something is wrong with your family, ना? बाहर में outwardly you might seem strong, but spiritually you are weak. Spiritually हम लोग weak है अगर परमेश्वर नहीं हो। आज यहाँ पे कई फादर्स लोग काम कैसे करेंगे, कैसे और भी ज्यादा करके काम दिन रात में ड्यूटी जितना भी मैं करूंगी, एक्स्ट्रा भी करूंगी, मेरा दोस्त का जो है वो भी मैं करूंगी, एक्स्ट्रा कमा के मैं अपनी फैमिली को देखूंगी बोल के एक्स्ट्रा भी काम करते होंगे। लेकिन दिन जब आएगा, हम लोग बीमार के बिस्तर में जब लेंगे ना, सांस खत्म होने वाले दिन में आप आई एम श्योर कि आप ये नहीं बोलोगे और भी थोड़ा ज्यादा कमाने से तो अच्छा था ना, मेरे परिवार के और भी थोड़ा ज्यादा पैसा बैंक में जमा करने से। आई डोंट थिंक कोई भी ये सोच होगा, लेकिन एक बार तो ऐसा सोच आएगा कि अरे ना वक्त होते समय काश में अपना समय अपने परिवार के साथ बिता दूं, वक्त होते समय काश में परमेश्वर को चुनता है और मेरे परिवार को परमेश्वर के आगे। आई थिंक ये सोच सभी में बिताओ, आप सभी में आएंगे एक दिन। जोशुआ को ये समझ था, इसलिए विदाउट रिग्रेट्स ना, उसने कोई रिग्रेट नहीं होने के लिए उसने वो डिसीजन लिया, उसने वो करेज लिया और उसने अपने आप को और अपने परिवार को परमेश्वर के हाथ सौंप दिया। और हम देखते हैं कि उसका जनरेशन को परमेश्वर ने कितना आशीष दिया। इसलिए आज यहाँ पे जितने भी फादर से आप लोग, मैं यही इंकरेज करना चाहूंगी और यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप आज ही का मत देखो, आपको आने वाले दिन के बारे में ज्यादा सोच के समझने की कोशिश करोगे तो भी आपको भी पूरा समझ नहीं आएगा, लेकिन गिव इट टू द लॉर्ड, परमेश्वर को दे दो, परमेश्वर को दे दो, वो आपको हर चीज का समझ देगा। जोशुआ ने कई बैटल्स, जैसे कि आगे बोला, कई बैटल्स जीते, उसने परमेश्वर का बहुत चमत्कार देखा और उसने परमेश्वर का हाथ उसके जीवन में देखा। कई लोग बोलते हैं अरे परमेश्वर का हाथ में कितना भी तकलीफ का समय में होते समय भी, जितना बीमार होते समय भी परमेश्वर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन हम लोग सुनते कई लोगों का टेस्टिमनी सेम थिंग जोशुआ, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने वेल्थ के बारे में एट द एंड ऑफ डे, एट द एंड ऑफ हिज लाइफ उसने और मैंने तो इतना बैटल में किया था, मैं तो इतना जीता, उसने नहीं बोला। उसने अपने जीत के बारे में बात नहीं किया, उसने अपने अचीवमेंट, उसका पर्सनल जीवन के बारे में उसने कभी भी बात नहीं किया, लेकिन उसने सिर्फ परमेश्वर के बारे में बात की और सिर्फ परमेश्वर को चुनने के लिए, बिकॉज ही न्यू कि ये वर्ल्डली चीज में जो भी अचीवमेंट है, जो भी विक्ट्रीज है, टेम्पररी है, उसको वो समझता। आज आगे फादर हो गया, आप लोग को मैं ये सवाल पूछना कि कितने लोगों का आज ये समझ है, कितने लोगों को ये समझ है। और कुछ सवाल करना चाहूंगी कि आज आप लोग अपने आप से सवाल करें, कितने लोग आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे बच्चे लोग, मेरे परिवार लोग कितनी बार प्रार्थना करते हुए, वो मेरे बच्चे लोग मुझे परमेश्वर के रास्ते में जाते हुए देख रहे नहीं है। मेरे बच्चे लोग, मैं जितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन में होने से परमेश्वर के ऊपर मैं डिपेंड करता हूँ, मेरे बच्चे लोग देखते हैं कि नहीं है। आज ये सवाल आप खुद से करो, क्वेश्चन योरसेल्फ ना, क्या आपके बच्चे लोग, does children seriously pray, प्रार्थना करते हुए देखते हैं कि नहीं देखते, and even in times of difficulties, does the children seriously depending on the Lord or not? आप खुद से सवाल करो। और यहाँ पे आज जितने भी फादर्स लोग आए हैं, जैसे जोशुआ ने अपने आप को और अपने परिवार को कमिट किया, आप सभी भी अपने आप को कमिट करो परमेश्वर को, अपने हृदय को परमेश्वर को दो और तब आप जाके अपने परिवार को भी परमेश्वर के आगे दो। फादर इज सपोज टू लीड, लीड बोलने का मतलब सभी को पता है, लीड करना, आगे ना, पीछे बैठ के जाओ जाओ बोलना नहीं होता है, लेकिन लीड मतलब सबसे पहले खुद आगे जाना। मैं
माँ लोग को बोलूँगी कल परसों योगा क्लास में आप लोगों को योगा क्लास दूंगी ना, और मैं जाऊंगी खुद इतना बड़ा तेल से बना हुआ लेके ना, खुद पैर उठाना नहीं पा रहा, हाथ उठाना नहीं पा रहा है, ये भी नहीं होता है ना। सबसे पहले मुझे खुद को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है नहीं? सबसे पहले मुझे खुद फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा ना, स्नेक की तरह। Then only I can lead them, then only I can teach them ना। अपना कार्ड आएंगे लेकिन जबरदस्ती करो बोलोगे तो वो लोग नहीं कर पाएंगे ना। तो उसी तरह है फादर, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई फादर्स ऑफ आज बाहर में हैं जो चर्च नहीं आ पाए ड्यूटी की वजह से, काम की वजह से, और कई लोग नहीं आए ना। ऐसा नहीं है कि नहीं आ पाए, लेकिन नहीं आए क्योंकि दे आर लॉस्ट, दे आर लॉस्ट। आपके दूर पे जाके देखने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास वो फादर ना, आपके आसपास में जो फादर को कभी परमेश्वर का रास्ता नहीं देखा है, उन्होंने नहीं चुना है अपना इतना प्रेशियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक फादर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बहुत ही पवित्र रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पवित्र, क्योंकि आपको छोटे 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 बच्चे ना, जिस अपकमिंग जनरेशन को लीड करना है, आपकी पत्नी को इस सेक्रेट यानी कि पवित्र रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने आपको दिया है। आज यहाँ पे आप लोगों को कितना आशीष है, लेकिन कई लोग घूम हैं। आज फादर्स डे में कितने माँ लोग रो रहे होंगे घर में ना, काश मेरा पति। कितने बच्चे लोग अकेला चर्च में होगा, फादर नहीं है, दूसरा का फादर को देखे, काश मेरा फादर भी आज घर पे बैठा हुआ। किसी कई लोगों का छोड़ के चला गया, काश मेरा फादर भी आज इन फादरों में होता है। इसीलिए मैं ये कहूँगी रिग्रेट बहुत ही कड़वा है ना, रिग्रेट बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो आज समय उस समय कोई भी यहाँ पे बैठा, जितना भी आप सब मिडिल एज में हो, फादर लोग यहाँ पे, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप लोग का एक्सपायरी डेट पहुंचने वाला नहीं है। आप लोग सभी मिडिल एज में हो ना, मिड एज में हो आप लोग, आपके पास और भी समय है अभी सही रास्ता चूज करने के लिए ना। तो इसलिए आप सभी को इंकरेज करती हूँ और चैलेंज करती हूँ कि आज आप डिसीजन लो, आप आज चॉइस करके आपके बच्चे और आपके जनरेशन को लेके आप कहाँ पे जाओगे। तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी करके एक सिंपल सा स्लोगन की तरह मैं सभी फादर्स और मैरिड मैन लोगों को आपको खड़ा करना चाहूंगी। सभी आप अपने जगह से खड़े हो जाइए, आप सभी अपना राइट अपना दिल में रखना और मेरे साथ आप लोग बोलोगे एक साथ। आज के दिन 2026 का फादर्स डे के द्वारा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके चॉइस की वजह से, आपके डिसीजन की वजह से आपके परिवार, आपके जनरेशन ब्लेस होगा कि मैं ये आशा करती हूँ। और मेरे साथ फॉलो करेंगे। हाँ, जोशुआ 24:15, जोशुआ 24:15, As for me and my household, we will serve the Lord. और एक बार बोलेंगे। हाँ, जोशुआ 24:15, As for me and my household, we will serve the Lord.